बिल मैरियट अमेरिका के एक नामवर बिजनेसमैन हैं। ये होटल्स की दुनिया की सबसे बड़ी चेन मैरियट के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। दुनिया के 151 ममालिक में इस चेन के होटल्स हैं। इस चेन की कामयाबी के पीछे बिल मैरियट की अनथक मेहनत और हैरान कुन ज़हनी इस्तात है। पिछले साल किसी सहाफ़ी ने बिल मैरियट से उनकी इस कामयाबी की वजह दरियाफ्त की। बिल मैरियट ने बड़ा अनोखा जवाब दिया। उसका कहना था, मैं लोगों की बात बड़े गौर से सुनता हूँ। पूछने वाले ने हैरत का इजहार किया। बिल मैरियट ने वजाहत की, मैं जब जवान था तो मेरे वालिद ने मुझे ट्रेनिंग के लिए नेवी में भर्ती करा दिया। उन दिनों आइजनहावर अमेरिका के सदर थे। सदर मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक क्रिसमस पर सदर हमारे घर तशरीफ लाए। उस दिन शदीद सर्दी थी और बाहर बर्फबारी हो रही थी। मेरे वालिद और सदर दोनों बर्फ में निशानाबाजी करना चाहते थे। सदर अंदर बैठ गए तो मेरे वालिद ने मुझे हुक्म दिया, बिल तुम जाओ और सदर से कहो, सर इस मौसम में निशानाबाजी वाकई एक दिलचस्प और मज़ेदार काम होगा। आप पहले आतिशदान के पास बैठेंगे या फिर फौरन निशानाबाजी पसंद करेंगे। मैंने वालिद की बात सुनी लेकिन समझी नहीं। मैं फौरन सदर के पास गया और उनसे अर्ज़ किया, सर बाहर बहुत सर्दी है, इस सर्दी में निशानाबाजी अच्छी नहीं रहेगी। आपके लिए बेहतर है आप आतिशदान के पास बैठ जाएं। सदर ने थैंक यू कहा और आतिशदान के करीब बैठ गए। जब सदर चले गए तो मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और संजीदगी से बोले, बिल एक बात कान खोल कर सुन लो। जब भी कोई शख्स बात करे वो बात गौर से सुनो और सुनने के साथ साथ उसे समझो, और जब तक तुमसे तुम्हारी राय ना पूछी जाए तुम अपनी राय ना दो। तुम जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगे। मैंने अपने वालिद की बात पल्ले बांध ली, लिहाजा इसके बाद मैंने पूरी ज़िंदगी फैसले करने से पहले दूसरे लोगों की बात गौर से सुनी, उसे समझा और फिर आर्डर जारी किया, और ये ज़िंदगी की कामयाबी की वाहिद वजह है। बिल मैरियट का ये नज़रिया बहुत दिलचस्प है लेकिन ये नया नहीं। अमेरिका में एक इदारा है इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन। ये इदारा लोगों को सुनने का फ़न सिखाता है। इस इदारे का दावा है, हम लोग रोज़ाना 45% वक्त सुनने में गुजारते हैं लेकिन हम लोग अपनी सुनी हुई 50% बातें भूल जाते हैं। उनका कहना है, इंसान ज़िंदगी में जो कुछ सीखता है उसका 75% हिस्से की बुनियाद सुनने की हिस्स होती है। अगर इंसान की ये हिस्स छिन जाए या मुअत्तल हो जाए तो उसकी सलाहियतें 75% कम हो जाती हैं और वो 75% चीज़ें सीखने का अहल नहीं रहता। इनका कहना है, हम लोग जो कुछ सुनते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें से सिर्फ 20% बातें हमारे जहन में रह जाती हैं। बाकी 80% इतलात, इल्म और बातें हमारे जहन से महव हो जाती हैं। लेकिन कामयाब लोग इस इस्तात को बढ़ा लेते हैं। वो 20% से ज़्यादा बातें याद रखते हैं। उनके कान उनके दिमाग के उन हिस्सों से जुड़े रहते हैं जो तमाम सुनी हुई बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस इदारे का दावा है, इंसान 1 मिनट में 125 से लेकर 250 लफ्ज़ तक सुनता है, मगर ये अल्फाज दिमाग में पहुंचकर जहन को 1000 से 3000 अल्फाज सोचने की तहरीक देते हैं। ये तहरीक बुनियादी तौर पर उस शख्स को अमल पर उभारती है, और जो शख्स इस तहरीक पर अमल कर लेता है वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। इस इदारे ने आज तक 35 बड़े सर्वे कराए। ये सर्वे दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स, चेयरमैन, सदूर और डायरेक्टर जनरल्स के गिर्द घूमते हैं। इन सर्वे के दौरान मालूम हुआ, दुनिया में तरक्की करने वाले तमाम लोग सुनने के फ़न से वाकिफ़ हैं। वो अपने वक्त का ज़्यादातर हिस्सा लोगों की बातें सुनने में सर्फ करते हैं। वो अपने दोनों कान खोल कर बैठते हैं और वो कहने वालों को पूरी तवज्जो, पूरी यकसुई देते हैं। सर्वे में पता चला, जिस कंपनी में सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं उस कंपनी ने दूसरी कंपनियों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की। वो कंपनी बहुत जल्द बड़ी कंपनी बन गई। इस इदारे ने नाकाम बिजनेसमैनों और दिवालिया कंपनियों के सर्वे भी किए। इस सर्वे में मालूम हुआ, दिवालिया होने वाली कंपनियां ऐसे लोग चला रहे थे जो सुनने की बजाय बोलने पर यकीन रखते थे, जो यकसुई से दूसरे शख्स की बात नहीं सुन सकते थे। ये इदारा अमेरिका की आला कारोबारी शख्सियात, नौजवान बिजनेसमैनों और पब्लिक डीलिंग का काम करने वाले लोगों को सुनने की ट्रेनिंग भी देता है। ये उन्हें बताता है कि अगर वो अपने वक्त का ज़्यादा हिस्सा मुखातिब की बात सुनने में सर्फ करेंगे, अगर इन बातों को जहन नशीन करेंगे, अगर उनका तज्जिया करेंगे और इस तज्जिए की बुनियाद पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो उनकी कामयाबी का ग्राफ बहुत जल्द ऊपर चला जाएगा। मैंने जब इस इदारे की तहकीक के बारे में पढ़ा तो मुझे अपने एक दोस्त याद आ गए। उनका ताल्लुक चिनियोटी फैमिली से था और कराची में उनका बहुत बड़ा कारोबार था। उनके एक मुलाजिम का नाम नूरा था। नूरा 40 बरस तक उनके साथ रहा। शेख साहब दुनिया के जिस कोने में जाते थे नूरा उनके साथ रहता था। वो कार में बैठे,
जहाज़ में हों, मुल्क के अंदर हों, बाहर हों, फैक्ट्री जा रहे हों या बेडरूम में, नूरा साए की तरह उनके साथ रहता था। शेख साहब के बेडरूम के साथ नूरे का एक छोटा सा बेडरूम था। मैंने ऐसी अनोखी वाबस्तगी दुनिया में किसी जगह नहीं देखी थी। लिहाजा मैंने एक बार शेख साहब से इस नूरे सिंड्रोम के बारे में पूछ लिया। शेख साहब ने उसकी एक हैरानकुन वजह बताई। उन्होंने बताया, नूरा मेरे होंठों की हरकत से अंदाज़ा लगा लेता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। मैं इसे आज कहूँ कि तुमने ठीक 10 साल बाद मुझे ये बात याद करानी है, तो ये ठीक 10 वर्ष बाद मेरे कान पर झुकेगा और आहिस्ता आवाज़ में कहेगा, पाजी आपने फ़लाँ वक्त ये कहा था, मुझे इसकी इस आदत, इस सलाहियत से प्यार है। मैं अगर बात भूल जाऊँ तो मैं फ़ौरन नूरे से पूछता हूँ कि नूरे तुम बताओ मैंने फ़लाँ जगह ये बात कही थी। नूरा लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो बात दोहरा देता है। मैं शेख साहब का जवाब सुनकर हैरान रह गया। मुझे इस किरदार से मालूम हुआ सुनना और सुने हुए को याद रखना कितना बड़ा फ़न है। मैं वापस बिल मैरियट की तरफ आता हूँ। उसने कहा था, अगर लोग अपनी ज़बान के बजाय कानों पर इन्हिसार करें तो 10,000 गुना ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। मेरे वालिद ने कहा था कि अल्लाह ने इंसान को ज़बान एक जबकि कान दो दिए हैं, लिहाजा इंसान को चाहिए वो जितना काम ज़बान से लेता है उससे दुगना काम कानों से ले। कभी आपने किसी की आंखों में झांक कर देखा है? ऐसा लगता है आप किसी कैमरे के लेंस के अंदर उसके अपर्चर को देख रहे हों। पुतलियों के सिकुड़ने और फैलने का अमल बिल्कुल इसी से मुशाबा होता है। लेकिन कभी कभी किसी से बात करते हुए अचानक ये एहसास होता है कि आप इस अपर्चर से बहुत आगे देख रहे हैं। यही वो लम्हा होता है जब आप पर यह हकीकत मुनकशिफ होती है कि आपका मुखातिब आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा, बल्कि आपकी आंखों में देखने के बावजूद उसकी सोच कहीं और है। और थोड़ी ही देर में उसका सबूत भी मिल जाता है जब सामने वाला शख्स आपकी बात काट कर कोई दूसरी गैर मुतल्लक बात या फिर अपना नुक्ता नज़र बयान करना शुरू कर देता है। बहुत महज़ब और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखने वाले बात काटने की माजरत ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन ये एहसास फिर भी नहीं रखते कि कम अज़ कम दूसरे को बात को पूरी कर लेने दें। गौर करें तो ज़िंदगी के बेमज़ा और बंद रंग होने में बड़ा हाथ इस बात का भी है कि हमने सुनना छोड़ दिया है। यहाँ हर फर्द खुद को अक्ले कुल समझता है या ये ख्याल करता है कि अगर मैं ज़्यादा ना बोला और अपनी मालूमात का इजहार ना किया तो लोग मुझे कम इल्म और बेवकूफ़ समझेंगे। उसकी अपनी यही ख्वाहिश होती है कि लोग उसे गौर से सुने। खुद वो या हम कितनी गौर से दूसरों की बात सुनते हैं, इस पर कोई गौर नहीं करता। हालांकि अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि हम ज़्यादा सुने और कम बोलें, वरना 2 कानों और 1 ज़बान का क्या जवाज़ था। लेकिन अल्लाह ताला की भी सुनता कौन है? यहाँ तो सारा जोर सिर्फ बोलने पर है। आज के नफ्सा नफ्सी के दौर में और ज़िंदगी की गाड़ी को रवा रखने के लिए माँ और बाप दोनों इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनके पास बच्चों के लिए इतना वक्त नहीं बचता कि वो दिल जमी से उनकी बातें, छोटे छोटे अफकार, खुशियाँ और गम बांट सकें। यही महरूमी आगे चलकर बच्चों को भी बेसब्रा और कम हौसला बना देती है। वो समझते हैं कि अगर वो अपनी बात ना कहते रहे तो शायद कोई उन्हें सुनने और अहमियत देने वाला नहीं होगा। लेकिन इसी सोच का इतलाक अगर बच्चे खुद पर कर लें तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। बात सुनने का एक अपना हुस्न होता है क्योंकि ये दूसरों को एहसास दिलाता है कि आप उन्हें अहमियत दे रहे हैं। ये ख्याल ही बड़ा खुशकुन होता है कि आपकी बात गौर से सुनी जा रही है। लेकिन ये अमल हमेशा 2 तरफ़ा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात गौर से सुनी जाए, लोग आपकी बातों पर तवज्जो दें, तो पहले तवज्जो से सुनने की आदत डालें। सारे रिश्तों में मोहब्बत बढ़ाने के लिए इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं हो सकता।